नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत। नेपोटिज़्म को लेकर के, परिवारवाद को बढ़ावा देने को लेकर के, बॉलीवुड के जो स्थापित प्रोडक्शन हाउस हैं या परिवार हैं, उनका क्रिटिसिज़्म काफ़ी समय से चल रहा है और मेरे विचार से ये तब से तो अधिक ही ज़ोर पकड़ गया, जब करण जौहर के साथ इंटरव्यू में कंगना रनौत ने उनके मुँह पर ही ये कह दिया था कि आप सर्वाधिक नेपोटिज्म को पोषित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी घटना मुझे लगती है कि वो भी करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से ही जुड़ी हुई है, सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध स्थितियों में मौत। आत्महत्या या हत्या, ये अभी तक भी बहस का विषय बना हुआ है। बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। उनकी नियोजित तरीके से हत्या की गई है। पता नहीं वो सच कभी सामने आएगा भी या नहीं आएगा। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उस समय जब ये घटना हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तक मामला चला गया, फिर केस सीबीआई के सुपुर्द किया गया, लेकिन सीबीआई भी अभी तक इस केस में चुप्पी साधे हुए है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नेपोटिज्म की। विवेक रंजन अग्निहोत्री, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ब्रूट इंडिया को और फिर से उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर के बहुत तीखे हमले बोले हैं बॉलीवुड के कुछ खास परिवारों पर, कुछ खास प्रोडक्शन हाउसेस पर, जो बाहर के टैलेंट की अनदेखी करते हैं और बॉलीवुड के कुछ गिने चुने जो परिवार हैं, स्टार के किड्स हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के किड्स हैं, बच्चे तो नहीं हैं क्योंकि वो तो हीरो हीरोइन के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्टार कहलाते हैं और उन पर सैकड़ों करोड़ रुपया दांव पर लगा दिया जाता है अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। और बाहर का टैलेंट जो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, उनकी अनदेखी की जाती है। उनकी कीमत पर जिनको स्टार किड्स बोलते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उन्हीं को आगे बढ़ाने की हर संभव चेष्टा की जाती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री, आप जानते हैं, बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात कहते हैं और कई मुद्दों पर उन्होंने, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, उसको कटघरे में खड़ा किया है। अभी हाल में भी उन्होंने ये कहा है कि अगर इसको बचाना है, फ़िल्म इंडस्ट्री को बचाना है, तो कई काम करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि जो लागत सैकड़ों करोड़ हो गई है फ़िल्मों की, उसको कम करिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ज़रा अहंकार भी कम करिए, स्टार की फीस कम करिए, पीआर और एयरपोर्ट लुक्स पर पैसे की बर्बादी मत करिए, ज़्यादा रिसर्च करिए, ज़्यादा कंटेंट डालिए और फ़िल्मों में भारतीयता ज़्यादा हो। भारतीयता का मतलब जो भारतीय संस्कृति है, वो अधिक हो। अपने आप टिकटों की कीमत कम हो जाएगी, फ़िल्में चलने लगेंगी, बॉलीवुड फिर से ज़िंदा हो जाएगा। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है जिसमें नेपोटिज़्म का सवाल उन्होंने फिर से खड़ा किया है। उनका कहना ये है कि श्रीदेवी हों, अमिताभ बच्चन हों, जितेंद्र हों, ये सब आउटसाइडर थे फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इन्होंने कामयाबी हासिल की, आसमान छुआ। पर इनके जो बच्चे आए हैं और सीधे-सीधे उन्होंने इन 3 लोगों का नाम लिया, अमिताभ बच्चन का, श्रीदेवी का, जितेंद्र का। आप जानते ही हैं जितेंद्र का बेटा कितना प्रतिभाशाली है, जिसको इतने मौके मिले। एकता कपूर, चलो उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस स्थापित कर लिया, पर अमिताभ बच्चन, उनके बेटे को कितने मौके मिले।
जबकि एक्टिंग और प्रतिभा का प्रश्न जहाँ देखेंगे तो वहाँ लोग हँसने के सिवाय कुछ करते नहीं हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है 2000 साल से पहले, यानी सन 2000 से पहले बॉलीवुड एकदम अलग हुआ करता था और ये एक अलग सी जगह थी। ज़्यादातर लोग बाहर के थे। इनमें से जो स्टार्स 2000 तक बड़े बन गए, यानी बड़े कलाकार बन गए, तब इनके बच्चे आने शुरू हो गए और ये क्लोज निट माफिया जैसे हो गए। यानी 2000 तक जो बड़े चेहरे बन गए थे, बड़े स्टार बन गए थे, फिर वो क्लोज निट माफिया जैसे हो गए फिल्म इंडस्ट्री में और उन्हें बाहर वालों से दिक्कतें होने लगी। ये भी बाहर के ही थे, ये भी सब बाहर से ही आए थे। लेकिन जब इनके बच्चे आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, तो इनको बाहर वालों से दिक्कत होने लगी और इनका कहना ये है कि मुझे पता नहीं क्यों इसी वजह से जो बाहर का टैलेंट है, वो सफ़र कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि 2000 के बाद बॉलीवुड के इन परिवारों ने और प्रोडक्शन हाउस ने दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए और विवेक ने ये भी कहा कि तब इन फिल्म मेकर्स ने जो टैलेंटेड एक्टर्स थे आउटसाइडर्स के करियर को तबाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, ये बात बड़ी नेचुरल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बॉलीवुड में फिल्म मेकर्स कहते हैं कि इंडस्ट्री के नेपोइस्टिक नेचर की वजह से स्टार्स अयोग्य लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। विवेक ने यह कहा कि धर्मेंद्र आउटसाइडर थे, जितेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा सब आउटसाइडर थे। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित भी आउटसाइडर थी। ये लोग सफल हो गए। इनमें से अधिकांश के बच्चे आए, फिर डायरेक्टर्स के बच्चे आने लगे, फिर प्रोड्यूसर्स के बच्चे आने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब है जब आप अयोग्य को बढ़ावा देते हैं, यानी टैलेंट को पीछे धकेलते हैं, उनके सपनों को मारते हैं और उनकी जगह ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो किसी लायक नहीं है, जिनको एक्टिंग भी नहीं आती है ठीक तरीके से, जिनके इम्प्रेशन भी वैसे नहीं होते हैं जैसे पर्दे पर किसी चरित्र के रूप में उनके दिखने चाहिए। ऐसे लोगों को बार-बार मौका दिया जा रहा है और जो टैलेंट है उसको आप एक तरीके से मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।